हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार के अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के रैंकिंग में सुपौल को 1 स्टार मिला है। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल बना है और इसे 1 स्टार मिला है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रदूषित बिहार शरीफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बिहार शरीफ है, जहां का AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 11 शहर दिल्ली से अधिक प्रदूषित हैं। नेक्स्ट है गया में बच्चों का बैंक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार के गया में स्कूली बच्चों के बचत खाते से बच्चों का बैंक खुला है। यहाँ बच्चे अभिभावकों से मिलने वाले जेब खर्च बचाकर जमा कर सकते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, और बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है शम्स आलम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और शम्स आलम बिहार के पहले पैरा तैराक हैं जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है, और वे मधुबनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हर घर नल का जल योजना। हाल ही में बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने एक बैठक में जानकारी दी है। हर घर नल का जल निश्चय योजना में 98% काम पूरा कर लिया गया है, और इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा सितंबर 2016 में की गई थी। तो हर घर नल का जल योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी, और इसका उद्देश्य बिहार में सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस डेट को याद रखेंगे, सितंबर 2016। नेक्स्ट है दीदी की रसोई योजना। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिलों में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, और उन्होंने सभी जिलों में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की है। और वर्तमान में जीविका की ओर से राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है, 35 जिलों में। और दीदी की रसोई योजना के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो यह जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक उप योजना है, और इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में 36 नए ग्रामीण बाजार। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में 16 नए ग्रामीण बाजार खोले जाने की जानकारी दी है, और वर्तमान में कुल 64 ग्रामीण बाजारों का जीविका की तरफ से संचालन किया जा रहा है। जीविका ग्रामीण बाजार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दुकान संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ते दरों में थोक माल उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में पोलियो टीकाकरण अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर आगामी 23 से 27 जनवरी के बीच राज्य में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया। नेक्स्ट है बिहार फाउंडेशन। बिहार फाउंडेशन का जल्द ही देश के बाहर मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड तथा वेस्ट इंडीज़ में तथा देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में अपना चैप्टर
खोलने की योजना है। बिहार फाउंडेशन, याद रखेंगे इसको और इन देशों का नाम याद रखेंगे। देश के बाहर मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड तथा वेस्ट इंडीज़, और देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में अपना चैप्टर खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री बिहार फाउंडेशन के शासी निकाय के संरक्षक होते हैं तथा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके संरक्षक जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसके अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद हैं। 10वां है नालंदा में आयुर्वेद पर्व। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 से 13 दिसंबर 2021 के बीच आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। बिहार में नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा की योजना। बिहार के 25 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। 13 अन्य जिलों में पहले से जैविक खेती की जा रही थी। इस योजना के तहत 25 जिलों के इच्छुक किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 11,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 11,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और राज्य में बसोका के अधीन एक आदर्श जैविक प्रक्षेत्र की स्थापना फतुहा, पटना स्थित औद्योगिक क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट है बिहार रोड रिसर्च संस्थान। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिज़ाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड रिसर्च संस्थान BRRI का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। तो बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा, तो ये ध्यान देंगे। और इस संस्थान की क्षमता 200 लोगों के प्रशिक्षण की होगी। इसमें 7 टेस्ट लैब स्थापित होंगे। बिहार के अभियंताओं को यहाँ नए निर्माण सामग्री पर शोध और कार्य में गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल फिस्टबॉल चैम्पियनशिप। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फिस्टबॉल चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन आगामी 17 से 20 दिसंबर 2021 को बिहार के जहानाबाद में किया जाएगा। तो 17 से 20 दिसंबर 2021 को बिहार के जहानाबाद में नेशनल फिस्टबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGMS पटना में राज्य के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का ट्रायल और मानकों के जांच का काम पूरा कर लिया गया है। और ये जो है बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का ये इकलौता लैब है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाजीपुर के फर्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें बिहार के हाजीपुर समेत 6 संस्थानों को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फर्मा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। और संशोधन विधेयक में हाजीपुर, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में ऐसे संस्थान का राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है शिक्षा में बिहार के 4 जिले टॉप 5 में। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आए। मुख्य बिंदु मुजफ्फरपुर को देश भर का दूसरा स्थान मिला है। नीति आयोग के शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला है। और वहीं टॉप 5 जिले हैं, नंबर 1 पर दुमका है, नंबर 2 पे मुजफ्फरपुर है, औरंगाबाद नंबर 3 पर, बांका नंबर 4 पर और शेखपुरा नंबर 4 पर है। यह डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर के परफॉर्मेंस के आधार पर जारी की गई है। नीति आयोग ने इन सभी 5 जिलों को चैंपियन ऑफ चेंज की उपाधि दी है। नेक्स्ट है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर 2021 को कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर मुख्यालय में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। तो राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोला गया है, इसको याद रखेंगे।
इस टॉयलेट क्लिनिक में विशेषज्ञ परामर्शी कुशल राजमिस्त्री, रेट्रोफिटिंग के सभी आवश्यक सामग्री व सफाई कर्मी की टीमें उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। हाल ही में स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ESQR ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड मिला है? क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड। और किसके द्वारा मिला है? तो स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च। और नालंदा विश्वविद्यालय को यह सम्मान इसके बहुआयामी एवं अनुसंधान उन्मुख शिक्षण पद्धति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय पक्षी महोत्सव। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष आयोजित होने वाले पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन इस बार भागलपुर के कदवा दियारा में होगा। और प्रथम पक्षी महोत्सव जमुई के नागी नकटी में हुआ था। ये नकटी होगा, ठीक है, नागी नकटी में हुआ था। तो पहला और दूसरा 2 हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव संपन्न। 12 दिसंबर 2021 को 11वें चरण का मतदान के साथ राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। राज्य के सभी चरणों के मतदान का औसत 61.53% है। तो ये याद रखेंगे कि औसतन कितना वोट पड़ा था बिहार पंचायत चुनाव में, तो 61.53%। और ये चुनाव 11 चरण में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। और वर्तमान में बिहार के निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो दीपक प्रसाद हैं। नेक्स्ट है टॉप 20 में पटना। हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज में पटना को शीर्ष 20 शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की संयुक्त पहल है। 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई इस प्रतिस्पर्धा में देश के 100 स्मार्ट सिटीज़ के साथ कुल 109 शहरों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है राज्य के 29 जिले पेयजल गुणवत्ता प्रभावित। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 जिले में 29 जिलों के पेयजल कमोवेश गुणवत्ता प्रभावित है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ्लोराइड प्रभावित जिले रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका एवं भागलपुर। आर्सेनिक की अधिकता वाले जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया एवं कटिहार। और आयरन की अधिकता वाले ज़िले हैं बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला है। कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नज़र रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग पटना में देश के पहले कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में बिहार के सभी अस्पतालों को इस कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा और वर्तमान में मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर के सदर अस्पताल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 24, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, फेलो ऐप। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए फेलो ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों के डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ये किस क्लास के लिए लॉन्च किया गया है? तो 11 और 12 के लिए। नेक्स्ट है एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित। बिहार में 15 दिसंबर 2021 से थर्मोकोल के साथ एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा। 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च 2025 तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा देने की घोषणा की है और देश में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर देश में बिहार में सबसे पहले लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है कोशी मेची लिंक स्कीम। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोशी मेची लिंक स्कीम को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है
और 4900 करोड़ की इस परियोजना में केंद्र राज्य भागीदारी 90:10 की होगी। मतलब कि 90% केंद्र इसमें खर्च करेगा और 10% राज्य सरकार इसमें खर्च करेगी। और केन बेतवा लिंक स्कीम में केंद्र राज्य भागीदारी 90:10 का है। नेक्स्ट है जमुई और बांका में सौर ऊर्जा प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई और बांका में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है मधुबनी जिले ने जारी किया अपना लोगो। बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह जारी किया है, जो मधुबनी पेंटिंग, मिथिला अक्षर और सूक्ति वाक्य से सजाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस लोगो में मधुबनी पेंटिंग में बना तिरंगा और एक महिला चित्रित की गई है। साथ ही एक पुस्तक है जिस पर मिथिलाक्षर में अक्षर अंकित है और लोगों का सूक्ति वाक्य ज्ञानवानेव जीवति लिखा है, जिसका अर्थ है ज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीता है। नेक्स्ट है एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 दिसंबर 2021 से राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके समय में परिवर्तन करते हुए पुनः आदेश जारी किया गया है। अब 1 जुलाई 2022 से राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके तहत प्लास्टिक उपयोग, निर्यात, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक होगी। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान देंगे। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के स्तर को बताने वाले आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक हाल ही में जारी की गई है और इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया था तथा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। सूचकांक के लिए 4 श्रेणियों में क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। श्रेणी है बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर। और इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल और सबसे खराब बिहार है। छोटे राज्यों में केरल सर्वश्रेष्ठ है और झारखंड सबसे खराब है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सर्वश्रेष्ठ है और लद्दाख सबसे खराब है और पूर्वोत्तर में मिजोरम सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः जिलों की यात्रा पर निकलने की घोषणा की है, जिसे समाज सुधार यात्रा का नाम दिया गया है। और यह यात्रा मोतिहारी में 22 दिसंबर 2021 से शुरू होगी और 15 जनवरी 2021 को पटना में इसका समापन होगा। इससे पूर्व वे 12 यात्राएं कर चुके हैं। तो समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर 2021 से शुरू होगी और 15 जनवरी 2021 को पटना में इसका समापन होगा और ये यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है भोजपुर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक जिला। भोजपुर जिले के गढ़हनी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन होगा और मार्च 2022 से यहाँ प्रतिदिन 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कमला नदी पर बैराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस को कांस्य। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 16 दिसंबर 2021 को रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 75 किलो फ्री स्टाइल फाइनल में बिहार के प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है गया एवं सुपौल। राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन में जल जीवन हरियाली व ग्रामीण विकास विभाग ने लोक शिकायत निवारण मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की है। हरियाली बढ़ाने के मामले में गया और जन शिकायतों की सुनवाई में सुपौल जिला नंबर 1 पर है। हरियाली बढ़ाने के मामले में गया को नंबर 1 पर रखा गया है और जन शिकायतों की सुनवाई में सुपौल जिले को नंबर 1 पर रखा गया है।
और दोनों ही योजनाओं में उत्तर बिहार के अपेक्षा दक्षिण बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों ही योजनाओं के टॉप 5 में उत्तर बिहार के एकमात्र वैशाली को जगह मिली है। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता में मधुबनी पहले स्थान पर। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर, तीसरे पर पूर्वी चंपारण, चौथे पर पश्चिमी चंपारण और 5वें स्थान पर मुजफ्फरपुर है। और इस अभियान में पटना को राज्य में 16वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव में नए चेहरे। हाल ही में संपन्न हुए बिहार पंचायत चुनाव में 70% पंचायतों की कमान नए हाथों में गए हैं और राज्य में 2,47,656 पदों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया गया था। और नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड की सभी पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं और इस बार जीतने वाले ज़्यादातर युवा हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बैठक। 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और यह चौथी बार था जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई है। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज पर कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बरौनी एवं भोजपुर में फैक्ट्री। 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में हुए राज्य कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक और भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री के लिए मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को 1 लाख तक का कर्ज। बिहार सशस्त्र पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP के कर्मियों व अधिकारियों को अब 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। पहले अधिकतम 30,000 तक की राशि कर्ज के रूप में दी जाती थी। नेक्स्ट है शराबबंदी के सकारात्मक असर। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2-3 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न व हत्या जैसे अपराधों में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। 15 जनवरी 2022 तक चलने वाले मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का आगाज 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से हुआ और इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। नेक्स्ट है बिहार में मिनी फूड पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने बिहार में मखाना, लीची, केला, आलू, मक्का पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बड़े पैमाने पर लगवाने की योजना तैयार की है। इसके लिए मिनी फूड पार्क लगाने की योजना है। मिनी फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का एक परिसर होता है जिसमें कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगाया जाता है, जैसे शीत संयंत्र, पैकेजिंग प्लांट और ग्राइंडिंग, रिफाइनिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल के लिए परिसर में ही सहायक इकाई होगी, जिससे उद्यमी की निवेश लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट है बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। हाल ही में बिहार म्यूजियम की बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए AIA जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। बिहार म्यूजियम बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है, जिसे बच्चों के लिए 2015 में खोला गया और अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प के लिए यह कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस की चक्र ऐप। ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार पुलिस ने अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए एक ऐप चक्र लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को सिपाहियों व रिटायर्ड अफसरों की जांच का प्रभार दिया जाएगा। इस ऐप पर पिछले 10 वर्षों में अपराध करने वालों का डेटा फीड किया गया है, जिनकी संख्या करीब 4.5 से 5 लाख है। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रहार। बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। तो ऑपरेशन प्रहार अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा।
और इसके तहत राज्य के क्षेत्रीय मुख्यालय वाले ज़िले में एक कंपनी व अन्य ज़िलों में 1-2 प्लूटून गठित किया गया है। सारण ज़िले में सबसे अधिक 114 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल। 24 दिसंबर 2021 को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसे? पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है 24 दिसंबर 2021 को। और इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इस पोर्टल से योजना की मॉनिटरिंग भी होगी, तो इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है पुस्तक विमोचन। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की पुस्तक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स का विमोचन किया है, तो इसमें भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर गोपालगंज कालाजार मुक्त। हाल ही में मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज जिलों को कालाजार मुक्त घोषित करने पर केंद्र सरकार की ओर से 8-8 लाख रुपए पुरस्कार दिए गए हैं। और कालाजार एक संक्रामक बीमारी है जो परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और इसका परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को कालाजार मुक्त कर दिया गया है और कालाजार लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। नेक्स्ट है बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल खेती। खेती को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना में बिहार के 10 जिलों को शामिल किया है। और वो 10 जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय इस योजना की निगरानी करेगा। नेक्स्ट है चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और स्वास्थ्य के 24 पैमानों पर तैयार हेल्थ इंडेक्स के अनुसार बिहार 19 बड़े राज्यों में समेकित आधार पर 31 अंक के साथ 18वें स्थान पर है और बिहार ने 0.76 पॉइंट की प्रगति दर्ज की है। वहीं वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर बिहार 11वें स्थान पर है। बिहार में नवजात मृत्यु दर वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3 की कमी आई है और अब राज्य में प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 25 की मृत्यु होती है। वहीं फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में बिहार की स्थिति कमज़ोर है। नेक्स्ट है उड़ान अभियान। किशोरियों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान लॉन्च किया है। तो उड़ान अभियान महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, किशोरियों को वोकेशनल ट्रेनिंग, खान पान और किशोर अवस्था में होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है सहरसा बना नगर निगम। 28 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट बैठक में 14 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सहरसा नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया तथा मनेर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया। मनेर के अलावा लखीसराय की बढ़ैया, जमुई का झाझा, मधुबनी की झंझारपुर और नालंदा का इस्लामपुर नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।